नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, सोशल मीडिया पर धमाल मचाने वाला ककरोच जनता पार्टी का आज आधिकारिक प्रवक्ता मीडिया के सामने है। और प्रवक्ता में मुख्य प्रवक्ता से लेके 3 प्रवक्ता सामने आए हैं, जिसमें 2 पत्रकार ही हैं। स्वाभाविक तौर पर एक दौर था जब देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका रही एडवोकेट का, वकील का। बाद के दिनों में वाजपेयी जैसे पत्रकार भी शामिल हुए, पत्रकार के रूप में भी आए। लेकिन एमजे अकबर भी आए, अरुण शौरी भी आए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार आए। हरिवंश जी अभी हैं ही। लेकिन कुछ अलग छाप छोड़ने में वो लोग कामयाब नहीं हुए, वाजपेयी जी को छोड़ देते। पहली बार देश में कोई ऐसी पार्टी बनी है जो पूरी तौर पर सोशल मीडिया बेस्ड है, और सोशल मीडिया पर तो करोड़ों के फैंस एंड फॉलोअर्स हैं। लेकिन प्रवक्ता ने जिस तरीके से आज मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा है, और गोदी मीडिया, रिलायंस और अडानी के चैनल पर जिस अंदाज में हमला बोला है, ये तय मानिए कि आगे आने वाले समय में देश एक अलग तरीके के आंदोलन की दिशा में बढ़ता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पर्यावरणविदों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसी खास समूह का नहीं है, यह आंदोलन यूथ का है। और मुद्दा है गोदी मीडिया जो खबरें नहीं दिखा रही है। मुद्दा है कि वो घराना जो मीडिया का पर कब्जा करके सिर्फ अपनी बातें पब्लिक तक पहुंचा रही है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इस तरीके के मुहिम की शुरुआत करने की घोषणा अपने आप में एक बड़े बदलाव का संकेत है। और बात बेरोजगारी का भी है, और बात नीट जैसे परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक का भी है, और सब के सब यूथ हैं। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अन्ना आंदोलन की तरह आने वाले समय में आपको बढ़ता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि इसमें वही वर्ग शामिल है, मिडिल क्लास का, जो वर्ग अन्ना के आंदोलन में शामिल था। इस आंदोलन में ऐसे ही युवा शामिल हैं जो अन्ना के दौर में पागल और दीवाना बन गया था। इस आंदोलन में आने वाले समय में वैसे ही पत्रकार और मीडिया आपको नजर आएगी जो अन्ना आंदोलन के दौरान आपको नजर आई थी। मेन एक्सट्रीम की मीडिया भले आपको दूरी बनाते हुए दिख जाए, क्योंकि सीधा हमला उन्हीं पर है, उनके गोदी मीडिया के एंकर पर है। लेकिन मीडिया का एक एथिक्स तो है, झलकियों में ही सही खबर तो आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप खबर नहीं दिखाएंगे तो जो आलोचना आज सहनी पड़ी है सारे मीडिया वाले को, सारे मीडिया वाले वहां बैठे हुए थे, आने वाले समय में वैसे भी सार्वजनिक तौर पर तो झेल ही रहे हैं आलोचना। इस तरीके के आंदोलन से मुश्किल हो जाएगा गोदी मीडिया को रिपोर्टिंग करना, भी वैसे भी मुश्किल है, लेकिन और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध प्रदर्शन नहीं है मीडिया को लेकर, आज के युवाओं का है। और ये आंदोलन इसी तरीके से युवाओं के पर आधारित रहा तो 6 तारीख जंतर मंतर, अगर जितने लोग 8 लाख लोग हस्ताक्षर किए हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए, उसका 120 हिस्से की भी भीड़ अगर जंतर मंतर या दिल्ली की सड़कों पर उतर गया, मुश्किल होगा सरकार के लिए। क्योंकि ये सरकार अभी तक इसलिए बचती रही है कि जो भी आंदोलन हुए हैं सब टुकड़े टुकड़े हुए हैं। किसान आंदोलन हुआ, एनआरसी को लेकर हुआ, सीए को लेकर हुआ, नौकरी को लेकर हुआ, सीबीएसई को लेकर हुआ,
नीट परीक्षा को लेकर हुआ, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके के संगठन के लोग सड़क पर उतरे, बात आई बात गई, लेकिन किसी एक मुद्दे पर युवा, क्योंकि इनका मुद्दा युवा से जुड़ा हुआ होता है, अभी तक लोग सड़क पर नहीं उतरे थे इस तरीके से। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। और आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमलावर रुक रहा है, आने वाले समय में इस देश में चंद महीने बाद ही हालात 74 की तरफ बढ़ते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। आप देखिए 8 लाख लोगों ने एक पेटिशन साइन किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहां से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों को ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एंड उस पर मीडिया चला रहा है कि इट इज अ मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन, लेकिन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, दोनों में से। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, उनका मिनिमल लेवल में सस्पेंशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। सो आवर पार्टी, दिस यूथ मूवमेंट सीक्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम दैट देयर इज, एंड इस सिस्टम में जो इतना रॉड जम चुका है उसके लिए पीपल हैव बीन वेरी वोकल। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है ऑल ओवर द कंट्री। पीपल हैव बीन सपोर्टिंग द कॉकरोच मूवमेंट, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार हम लोगों से बात करने कर ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में कोई हमसे बात करे, कुछ हो, कोई एक्शन लिया जाए। उन्होंने 2 लोगों को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पिछले इतने सालों में जो जितने लीक हुए उसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, कितने लोगों का अरेस्ट हुआ, कितने बिग फिश जो बड़ी मछली होती है कितने लोग पकड़े गए, ये हमें नहीं पता। तो हमें एक आई वॉश किया जा रहा है कि 2 लोगों का ट्रांसफर हो गया, सो अ डिसाइसिव एक्शन हैज बीन टेकन एंड देयरफॉर अभिजीत दिपके जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है सैटरडे जून 6 को। तो अभिजीत दिपके जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे, वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहाँ पे ही हैज कॉल्ड अपॉन हिज सपोर्टर्स टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें एंड साथ में वहाँ से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे पुलिस के पास जाके वी विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड हम लोग वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ अस विल बी गोइंग देयर। कि नीट का पेपर लीक हुआ, कहीं पे एसएससी जीडी के उसमें गड़बड़ और सीबीएसई का एग्जाम उसमें गड़बड़। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु डाइड बाय सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस इमेंस प्रेशर, और बाकी जो लोग हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है, उनकी जिंदगी का 1 साल गया खत्म, और इस सब के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी ही लेने को तैयार नहीं है। जस्ट इमेजिन, आप में से भी किसी का बेटा या भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, और वो एग्जाम देने जाए, उन्होंने पूरी मेहनत की हो दिन रात, और अचानक से उनके साथ हो, और जब सवाल पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, नोबडी इज रेडी टू आंसर। अरे छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, क्या है, होता रहता है। I mean, ये किस लेवल का इनजस्टिस है? Are we even living in a democracy anymore? This idea has been force fed into our mind. This absurd notion of democracy कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? 5 साल में एक बार आप वोट करो, आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करे और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना। No, my friends, this is not democracy. Democracy has to be dynamic. It means we have elected representatives, our representatives who represent our wants, our needs, our concerns. वो हमने राजा नहीं चुने हैं, अपने एम्प्लॉयज चुने हैं। अगर वो सही से काम नहीं करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। मीडिया का, सिटीजन्स का, सभी का ये काम है कि सवाल पूछे जाएं, अकाउंटेबिलिटी तय हो और किसी काबिल इंसान को मंत्री बनाया जाए ताकि बाद में ऐसा ना हो। All political shades to come and be part of this movement.
जी, अभी हम लोग विजेता, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? Yeah, so as Saurav said that जो मेन डिमांड है वो है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दें, और हम एक बड़े एब्जर्ड टाइम्स में हैं जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वो इस्तीफा क्यों दें, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे कॉमन सेंस हो, सो इट शुड बी क्लियर कि नीट का पेपर लीक हुआ, कहीं पे एसएससी जीडी के उसमें गड़बड़, और सीबीएसई का एग्जाम उसमें गड़बड़। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु डाइड बाय सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस इमेंस प्रेशर, और बाकी जो लोग हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है, उनकी जिंदगी का 1 साल गया खत्म, और इस सब के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी ही लेने को तैयार नहीं है। जस्ट इमेजिन, आप में से भी किसी का बेटा या भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, और वो एग्जाम देने जाए, उन्होंने पूरी मेहनत की हो दिन रात, और अचानक से उनके साथ हो, और जब सवाल पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, नोबडी इज रेडी टू आंसर। अरे छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, क्या है, होता रहता है। आई मीन ये किस लेवल का इनजस्टिस